विशेष के व्यक्ति को ही नागरिकता नहीं दी जा रही है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष में जन्मे हुए हिंदू को भी नहीं दी जा रही है। जैसे श्रीलंका में है, जो तमिल वहाँ हैं, यदि वो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं वहाँ, पर आपको लगता है रावत जी ये जो ठन गई है आपस में जो पॉलिटिकल वॉर है, क्या ये संवैधानिक संकट नहीं है? आप पूरी बात तो कह लेने दें। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा 1947 में इन्होंने बड़ी कृपा भारत की सरकार ने ये वादा क्यों किया था? बड़ी कृपा की पंडित नेहरू और हमारे महात्मा गांधी ने ये वादा क्यों किया? असम कांग्रेस के एक रेजोल्यूशन को अगर ये वादा नहीं निभाना था तो ये वादा 1947 में क्यों हुआ था? वो रेजोल्यूशन 1947 में वादा किया था ना। मैं आ रहा हूँ उसी पे। जी। वो रेजोल्यूशन साफ तौर पर कहता है कि ये एंड अदर माइनॉरिटीज, ठीक है, ये उसमें से अदर माइनॉरिटी शब्द को हटा देते हैं। दानिश कनेरिया, अब आप सोचिए जब दानिश कनेरिया जैसे फेमस क्रिकेटर के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा? शुएब अख्तर उसके डिफेंस में खड़े हैं, वहां की क्रिकेट टीम उनके डिफेंस में खड़ी रही, वो भी तो मुस्लिम थे। नहीं, उन्होंने क्या बोला? क्या वो नजर नहीं आए? नंबर 1, नंबर 2, अरे उन्होंने खुलासा किया अभी एक इंटरव्यू के अंदर, खड़े नहीं थे वो। क्या पाकिस्तान हमारा रोल मॉडल होगा? नहीं, पाकिस्तान कैसे रोल मॉडल होगा? गांधी होंगे, संविधान होंगे। आप ये तय करके बताइए, आप पाकिस्तान को अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं? बीजेपी अपना रोल मॉडल मानती है पाकिस्तान को और इमरान खान को, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप अपना रोल मॉडल मानने के लिए तैयार होंगे। ये जो ऑडियंस है ये भी नहीं मानेंगे उनको अपना रोल मॉडल। ये आजकल के राहुल गांधी बड़े या महात्मा गांधी बड़े? अब ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं 26 सितंबर 1947, हिंदी का प्रयोग, वो कहते हैं हिंदू और सिख, सिर्फ 2 नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भारत में किसी भी तरीके से आ सकते हैं और वो भविष्य में भी यदि आते रहें तो यह भारत की सरकार का प्रथम कर्तव्य है कि उन्हें सिर्फ बसाए ही नहीं, उन्हें रोजगार और जीवन सुधारने का अवसर दे। एक बात बिल्कुल गलत कही जा रही है। देखिए, सुनिए, इस प्रसंग में गांधी जी ने कहा वो आज भी लागू होता है। हम वहां से जो प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, जो हिंदू सिख प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, जिनके ऊपर ज्यादती हो रही है, उनको नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है। हम तो केवल जो है इन्होंने जो संशोधन किया है, जो कानून बनाया है, वो भेद कर रहा है। 25 नवंबर 1947 चलिए इस बहाने इनको गांधी तो याद आए, इनको नेहरू तो याद आए, इनको कांग्रेस तो याद आई, इनको असम कांग्रेस का प्रस्ताव तो याद आया। ये जब इस देश का विभाजन हुआ तो इस देश में 2 प्रकार के मुस्लिम थे, एक जो गांधी के भारत के साथ रहे यहां, और एक जो जिन्ना के पाकिस्तान के साथ गए, और वो गए नहीं कह के गए, महात्मा गांधी के सपनों को तोड़ के गए। महात्मा गांधी ऐसे सत्य बोलने वाले व्यक्ति को का अंतिम सत्य का वचन पूरा नहीं हुआ। जिस जिन्ना ने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, चूंकि ये एक हिंदू उपाधि, और आपने जितनी फिल्में देखी होंगी मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बोलता था, इससे बड़ा गांधी की आत्मा के साथ द्रोह नहीं हो सकता कि जो जिन्ना के साथ चले गए। आज उनके वंशजों के लिए आपको नागरिकता चाहिए भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि हरीश रावत भी विरोध कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी विरोध कर रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा भी विरोध कर रही है, राहुल गांधी भी विरोध कर रहे हैं, सोनिया गांधी भी विरोध कर रही है, पूरी कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इन तमाम विरोधियों को क्या जवाब था? ये इस बहस में बहुत तार्किक है, सुनना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे। अरे पहले कम से कम अपने राज्य के कानून के जो जानकार है उनसे जरा बात तो कर लो, बंद कमरे में कर लो, ताकि ऐसी बेइज्जती ना हो आपकी। जरा अपने एडवोकेट जनरल से पूछो कि क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? क्यों ऐसा करते हो? ये रावत जी, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तार्किक सवाल है कि एडवोकेट जनरल से पूछो कि ऐसा किया जा सकता है, या तो सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपके माध्यम जैसा आप कुछ राज्यों ने बोला था नोटबंदी नहीं होने देंगे, आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर जब केंद्रीय कानून कोई बन जाएगा, और वो चाहे सेंट्रल लिस्ट का क्यों ना हो, क्या उस पर राज्यों को अपनी बात कहने का हक नहीं होगा? क्या राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का हक नहीं होगा? ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में भी कही जा रही है ना। क्या फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ के कैसे होगी ये बात? आप तो मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। वो कानून सही है या गलत है, उस पर देश में बहस नहीं होगी? बहस हो,
तो फिर आप बहस तो बहस को कोई रोक मना रहे नहीं कर हैं, रहा। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री आग बहस लगाई को जा रोक रही रहे है, हैं, यहाँ तो आग लगाई जा रही है। आप बहस को रोक रहे ठीक हैं। है। हम आग लगाने वालों के साथ नहीं है, मगर जी, जी। लोगों की मैं आ रहा हूं जवान को आपके पास। बंद करने वालों के खिलाफ हैं, उसके निशांत जो वर्मा, बहस फिर आपके पास को बंद देखिए, करना चाहते हैं उनके खिलाफ देखिए, हैं। 72 लोकतंत्र और- कैसे कायम रहेगा यदि लोगों को अपनी बात पर ये कहने की लोकतंत्र आजादी कायम मैं एक नहीं मिनट जवाब देता हूं। सुधांशु 72वें और और 73वें सुधांशु जी एक बात क्लियर कर चुके हैं कि हम तो इस मैनिफेस्टो के साथ आए थे, हमने अपना मैनिफेस्टो लागू किया। क्या इनके मैनिफेस्टो को मानने के लिए कांग्रेस और हरीश रावत बाध्य है? अगर इनको